हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम चैप्टर एस पढ़ेंगे दोस्तों के साथ। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आपको एस कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। मगर उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों एच, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। एच और सी और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों। एच का मतलब होता है हाईएस्ट दोस्तों। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब दोस्तों कॉमन, और एफ का मतलब फैक्टर। अब हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी सवाल से समझते हैं। यहां पे लिखा दोस्तों 15। इस 15 को हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर दोस्तों एक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, एक से दोस्तों हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक को हम छोड़ देते हैं, एक से डिवाइड नहीं करते हैं। अब दो से देखते हैं दोस्तों, क्या 2 से 15 डिवाइड होगा? 2 से 15 डिवाइड नहीं हो सकता है। ये डिवाइड होने का मतलब ये है दोस्तों कि 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा, इसलिए हम दो जो है 2 से भी नहीं डिवाइड करेंगे। आप चेक करेंगे दोस्तों 3 से, क्या 3 की टेबल में 15 आता है? तो हाँ, 3 की टेबल में 15 आता है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों ये 5 टाइम में जाएगा, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। अब दोस्तों 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये एक प्राइम नंबर होता है। 5 क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की ये खूबी होती है कि वो खुद से और एक से डिवाइड होते हैं, उनके दो ही फैक्टर होते हैं केवल। वो कौन कौन से? एक तो एक और दूसरा वो खुद। तो ये एक टाइम में जाएगा दोस्तों। जब नीचे एक आ जाए वहीं पे हम छोड़ देते हैं, जब कभी नीचे एक आ जाए तो वहीं पे हम छोड़ देते हैं, फिर नहीं सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 15 को हम कह सकते हैं कि 3 × 5। 15 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 5, यही इसके फैक्टर हैं। ये 15 के क्या दोस्तों? 3 × 5 क्या है? 15 के फैक्टर हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। 3 × 5 दोस्तों, ये फैक्टर हो गए। अब एफ का मतलब आपको पता चल गया, ये होते हैं फैक्टर, ये किसी के नंबर होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये जो नंबर है 15 के फैक्टर हैं। अब आते हैं 25 पर बात करते हैं। 25 को भी ऐसे ही दोस्तों डिवाइड करेंगे। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा दोस्तों। 3 से करेंगे, नहीं होगा। 4 से करेंगे, नहीं होगा। 5 से करेंगे, हो जाएगा। तो 5 × 25 दोस्तों 5 टाइम में जाएगा। फिर 5 से करेंगे इसको तो ये एक टाइम में जाएगा। हमने कहा था जैसे ही एक आ जाए वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे हम छोड़ देंगे। अब 25 के फैक्टर क्या हुए दोस्तों? 5 × 5। 25 के फैक्टर 5 × 5 हो जाएंगे दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 × 5, 5 × 5। अब दोस्तों हमें एच ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। एच का मतलब हाईएस्ट। आप ही बताइए इन सब में हाईएस्ट क्या है? 5 ही तो है। इन सब में हाईएस्ट क्या है दोस्तों? 5 है। कॉमन क्या है दोस्तों? ये कॉमन है, 5 ही कॉमन है। उसके बाद दोस्तों फैक्टर, तो ये फैक्टर ही तो है दोस्तों। ये 5 × 5 किसके फैक्टर हैं? 25 के। 3 × 5 किसके हैं? 15 के। तो ये 5 है तो फैक्टर ही। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा, बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों पढ़ा रहे हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 और 68 का एस ज्ञात करना है। 34 और 68 का एस ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखेंगे, अरे जाओ भाई, अरे 34 और 68 का एस ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 34 और इसका एस पहले फैक्टर करेंगे इसके। तो 34 दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। और 17 को 2 से डिवाइड नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। किसी दिन प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे दोस्तों। प्राइम नंबर की शर्त यही होती है, वो 2 ही चीज़ों से डिवाइड होते हैं, एक तो दोस्तों एक से और एक वो खुद से, 17 से, है ना। एक से इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक सबको डिवाइड कर देता है, इसलिए ये खुद से यानी कि 17 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 17 और डिवाइड करेंगे एक। हमने कहा था जैसे एक आ जाए वहीं पर छोड़ देते हैं। तो हम 17 को लिख सकते हैं दोस्तों 34 को लिख सकते हैं 2 × 17। 2 × 17, इस 34 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 17, है ना। अगला देखते हैं दोस्तों 68। ऐसे ही 68 के फैक्टर करेंगे हम। ऐसे ही 68 के जब फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, तो 68 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 34। ये दोस्तों 34 हो जाएगा। अब 34 को फिर डिवाइड करेंगे, अब वही प्रोसेस चलेगा। अगर 34 को डिवाइड करेंगे 2 × 17 आएगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, तो अब इसको नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों 68 को लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं दोस्तों, 68 को हम लिखेंगे 2 × 17। 68 को दोस्तों वैसे डिवाइड करोगे आप, आगे कर लेना, तो 2 × 17 आएगा। अब दोस्तों हम इसका एच सी एफ निकालेंगे।
एफ निकालेंगे दोस्तों। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2, तो हम कॉमन लिख लेंगे। पहले जितने कॉमन मिलते हैं वो सब कॉमन लिखते जाएंगे। उसके बाद में कॉमन क्या मिलता है दोस्तों, ये 17 कॉमन मिलता है दोस्तों, 17 लिख लेंगे। और ये 2 छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों एक कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों दोनों में होना चाहिए, जो इसमें भी है तो इसमें भी होना चाहिए। अब देखो ये 2 तो कॉमन मिल गया, एक इसमें का 2, एक इसमें का 2, ये तो कॉमन मिल गया। एक इसमें का 17 और इसमें का 17, ये भी कॉमन मिल गया। मगर ये 2 अकेला रह गया, जो अकेला रह जाए उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 2 गुणे में 17 होता है 34, 2 गुणे में दोस्तों 17 क्या होता है 34। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, ABCD करके हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। ऐसे ही दोस्तों 24 का निकालते हैं। तो 24 अब थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, बेसिक हमने समझा दिया, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब दोस्तों होता है आधा। 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे इसका मतलब है आधा। अब 12 24 का आधा होता है 12। अब दोस्तों इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा क्योंकि आधा हो गया। अब फिर जब तक 2 से होता रहेगा डिवाइड तब तक करते रहेंगे हम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों 3 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। अब 3 केवल 3 से डिवाइड होता तो 1। अब दोस्तों अगर हम बात करें 24 के फैक्टर की तो क्या है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, यानी कि 2 बार है 2 और 1 बार है 3। 2 बार है दोस्तों 2, 1 बार है 3। तो यहाँ पे 24 को लिख देंगे दोस्तों 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में दोस्तों 3। चेक भी कर सकते हो, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 हटा ही देते हैं, गुणा भी हटा देते हैं यहाँ पर। अब चेक कर लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 1 होगा दोस्तों, गुणे में 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। अब सही दोस्तों, वो मिस्टेक हो गई थी। अरे पेन भी चला जाता है, कहाँ गए हो। ठीक दोस्तों, ये हो गया इसका फैक्टर, 24 के फैक्टर हो गए दोस्तों, ये 24 के फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों 56 के फैक्टर, ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों 56 के फैक्टर। तो 56 के फैक्टर करते हैं दोस्तों। 56 का आधा होता है दोस्तों 28। 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, और नहीं कर पाते तो ऐसे कर सकते हो, 2 दूना 4, 2 तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब दोस्तों 4 तो 5 से 1 बच जाएगा, वो इसके आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16, ऐसे भी कर सकते हो, मगर 2 का मतलब होता है आधा, तो हम सीधे आधा ही कर देते हैं दोस्तों। अब 28 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 14, आधा कर देंगे दोस्तों, सॉरी 14 लिखा है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 7। अब 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, केवल 7 से ही होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 56 का क्या हो गया दोस्तों, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 8 और 7 56। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की गुणा 3 बार, 2 की गुणा 3 बार और फिर 7, 2 की गुणा 3 बार और उसके बाद में 7। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों 56 का लिखेंगे हम 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 7। अब दोस्तों में HCF निकालेंगे इसका। जैसे ही HCF निकालेंगे तो जितने भी कॉमन है पहले वो लिख लेंगे। 1 2 ये कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो हमने लिख लिया 2। 1 2 ये कॉमन हो जाएगा तो इसको भी हमने लिख लिया 2। और 1 2 ये कॉमन हो जाएगा, इसको भी लिख लिया हमने गुणे में 2। और कुछ कॉमन नहीं होता है, ये कॉमन है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसको आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 8। गुणा करने के लिए 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों डी, इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी, ऐसे 42 के दोस्तों टुकड़े करने हैं। अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, 42 के टुकड़े करेंगे तो 2 से दोस्तों ये 21 आ जाएगा। 21 के टुकड़े करेंगे, 21 2 से नहीं करता है दोस्तों, 3 से काटेंगे तो तीनों 7 21 हो जाएगा। अब 7 सिर्फ 7 से जाता है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। फाइनली 2 गुणे 3 गुणे 7, 21 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 7। 21 था कि 42 था, मैंने किसको किया है, चलिए ध्यान नहीं रहा दोस्तों, हम फिर से कर लेते हैं। 42 को करेंगे दोस्तों, हमने 42 ही था, ठीक किया था हमने। तो 42 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे में 3 गुणे में 7। ऐसे ही दोस्तों हम 72 का निकालेंगे। ऐसे ही जब हम 72 का निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये 36 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 18 आ जाएगा। अब डिवाइड करना आपको आता होगा, इतनी उम्मीद करते हैं हम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 9 आ जाएगा। और 9 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 से, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको,
अब 3 को दोस्तों हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 1 आ जाएगा, और जैसे 1 आएगा हम छोड़ देंगे। तो फाइनली दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं दोस्तों 72 को लिख सकते हैं 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 गुणे में दोस्तों 2 गुणे में 2, और फिर 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3। अब इसको हम दोस्तों इरेज कर देते हैं जो हमने लिखा है, वरना समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और वो भी हाईएस्ट, तो एचसीएफ लिख लेंगे यहाँ पे। ये 2 कॉमन है, इसको लिख लिया हमने। उसके बाद कोई कॉमन है, उसके बाद दोस्तों ये 3 और ये 3 आपस में कॉमन हो जाएंगे, हमने ये लिख लिया बस, सॉरी 3 है 3। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं, और जो कॉमन ना हो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 3 6, और 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ई। दोस्तों हमने ABCD लिख दिया है नंबर की जगह पे। 75 के फैक्टर करेंगे दोस्तों। 75 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 75 जो है 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो दोस्तों 15 × 5 = 75 होता है। सॉरी दोस्तों, ये 3 से भी कट जाएगा, अगर चाहो तो आप 3 से भी काट दो सकते हो। 3 से काटेंगे दोस्तों ये 25 आ जाएगा, और 25 को दोस्तों 5 से काटेंगे हम तो ये 5 आ जाएगा, और फिर हम 5 को 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 15 और 15 × 5 = 75। तो हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों 75 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 5 5। 75 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 गुणे में दोस्तों 5 और 5। अगला है दोस्तों 90। अगला है 90, तो 90 को दोस्तों हम देखते हैं। अगला है दोस्तों 90, तो 90 की फैक्टर करते हैं दोस्तों। 2 से डिवाइड करेंगे ये 45 हो जाएगा। 45 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 9 आ जाएगा, और 9 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आप जानते हो 3 गुणे में 3 हो जाएगा। 3 गुणे में 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 और गुणे में 3, और जब 1 आ जाएगा दोस्तों तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं 90 को यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, सॉरी यहाँ पे हाँ 2 गुणे में 5। इस 45 को दोस्तों 3 से भी काट सकते थे। कोशिश करना कि छोटे नंबर पहले लिखना, हमने यहाँ पे 5 बीच में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3, तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 गुणे में दोस्तों 3 और गुणे में 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी 90 ही है, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे दोस्तों 90, और 90 आना चाहिए। एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे हम तो कॉमन देखेंगे दोस्तों, ये 2 है पर इसमें कहीं 2 नहीं है तो इसलिए 2 नहीं लेंगे दोस्तों। ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन हो जाएगा, हमने 3 लिख लिया। उसके बाद ये 3 अकेला रह जाता है, इसको छोड़ देंगे। ये 5 दोनों कॉमन हो जाएंगे, ये 5 ले लेंगे, और ये वाला अकेला 5 रहता है, इसको छोड़ देंगे। जो अकेला रह रहा है उसको छोड़ दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 5 = 15, यही 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो भी हो दोस्तों, यहाँ पे F लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, ABCD करके बता दिया है। 125 और 250 का दोस्तों एचसीएफ बताइए। आप एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये 250 है, ये लिखा है 250, ये 500। क्या 250 का 250, सॉरी ये लिखा है 125, ये लिखा है 250, वो है 125 दोस्तों, और वो है 250। इस 125 के टेबल में क्या दोस्तों 250 आता है? 125 के टेबल में 250 आता है? तो कहोगे हाँ, अगर 2 बार गुणा करें तो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा कभी फंसे, ऐसा कभी सवाल आए तो उसका आंसर वही हो जाता है, पहला वाला 125, क्योंकि 125 के टेबल में 250 आता है। ये डायरेक्ट ट्रिक है। और दोस्तों बेसिक तो हम बता ही रहे हैं, आप इसको बेसिक लगा करके आप बताएंगे।